जो नारा अपमानित करने वाले हैं वो मुख्य धारा में है? वो क्या मुख्य धारा की राजनीति में है? ये सामाजिक दायरे में है? जो प्लीज आंसर, जो प्लीज आंसर वन बाय वन। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे अनइंटरप्टेड बस 1 मिनट चाहिए, उसके बाद बिल्कुल मत बोलने देना। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल जो है, ये समाज कल्याण नहीं, ये समाज में जहर है। आई रिपीट, जहर है, जहर है, जहर है। अब इंपॉर्टेंट चीज पर आता हूं। जिस धर्म के लिए वीर शिवाजी ने उसको बनाया, सींचा, ऊपर लेकर आए, जिस धर्म को इस पूरी दुनिया में विवेकानंद लेकर गए, जिस धर्म के लिए पृथ्वीराज चौहान ने घास की रोटियां खाई, जिस धर्म के लिए महाराणा सांगा से लेकर इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने अपनी जान दे दी, उस धर्म के बारे में एक तुच्छ प्राणी, एक केजरीवाल के मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह शर्म की बात है। अगर इसके उलट इस दुनिया में जो 2 सबसे बड़े धर्म है उनके खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाएं तो गर्दन कहीं और अभी तक पड़ी होती। 1 मिनट बोला मैंने, पूरा 1 मिनट चाहिए, उसके बाद बिल्कुल नहीं बोलूंगा। नुपुर शर्मा ने जहालत का लेवल ये देखिए, जहालत का लेवल ये देखिए, देखिए किसी के भी हिम्मत है? जहालत का लेवल ये देखिए। बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया है, सपोर्ट किया है, किया बीजेपी ने, बताइए। मोदी जी ने सपोर्ट किया है नुपुर शर्मा, बताएंगे क्या? आपको नहीं पता वो भी गलत थी, वो भी गलत थी, और ये बात भी गलत है, दोनों चीजें गलत है। और अरविंद केजरीवाल ईमानदार और सच्चे हिंदू हैं, ईमानदार और सच्चे हिंदू एक ही है जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जिसने अपनी लाखों करोड़ों की इनकम छोड़ करके देश के लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बाप लगा दी। आप लोग जानबूझ के गुजरात के अंदर जिस तरीके से बीजेपी वाले इस वक्त काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ये पूरा देश जानता है, पूरा देश अगेंस्ट में बीजेपी के इस तरह की राजनीति कर रही है बीजेपी। इसको इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। राइट, कूल डाउन। देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया हैं, मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री जितने आपके, मैं उतना ही सम्मान करता हूं, प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं जितना आप, इसमें कहीं दो राय नहीं। जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं भी उतना ही प्रेम करता हूं जितना आप मेरे प्रधानमंत्री या आपके प्रधानमंत्री या सबके प्रधानमंत्री से, बिल्कुल है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये मुद्दा ये नहीं है, अरविंद केजरीवाल मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इंटेंशन क्या है, क्यों, सवाल क्या है, यही सवाल है जी। नाउ प्लीज कम बैक। इनकी आइडियोलॉजी गंदी है जी। अगर सनातन पूरा ब्रह्मांड है तो अरविंद केजरीवाल उसमें चींटी बराबर नहीं, हम सब है उतना ही बराबर। दूसरी बात, जहां तक इस देश की संस्था और इस देश के सनातन की बात है, 1670 में औरंगजेब ने मथुरा तोड़ा था, 100 साल युद्ध लड़ा इस देश का मराठा, और 1770 में आके उन्होंने वो मंदिर मथुरा में बनाया। ये क्या बेवकूफी है? दिस इज अनबिलीवेबल। राहुल एक मिनट, तो मैं तुम्हें दे दूं। राहुल इसके बाद आपका, राहुल इसके बाद आप ही बोलेंगे, उसके बाद मैथिल, उसके बाद राहुल और रऊफ और राशिद और रुक जाओ, मुझे बोलने दो, मेरा राइट मत सेटल करो, मैं बोलूंगा ही नहीं उसके बाद। 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्या है सर ये? नहीं बोलेंगे, नहीं बोले, बीच एक बार सुनिएगा। जिस धर्म के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी और उन्होंने उसको उतना सम्मान रखा, उनका एक ये इतना सा मंत्री जो है यहां पर बैठकर इतना अपमानित करके चले जाते हैं। और जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने ये सब कहा, तो बाबा साहेब को कोट कर दिया उसने। बाबा साहेब का भी अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया होता ना तो ऐसी जहालत की बातें नहीं करती। अब मैं एग्जांपल सर, ये क्या है सर, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं बोलूंगा नहीं। ये क्या है वो तो नहीं मानते, उनका धर्म अलग है, सब जाति अलग है। वन बाय वन जी कंप्लीट करिए। कमजोर है कि 10 सेकंड भी कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ लास्ट। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बुक में इस देश में पर्टिकुलर एक धर्म के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, अगर उसको कोट करने पे आ जाए और उसको मानने पे आ जाए ना, तो ये देश में सेक्युलरिज्म नहीं रह जाएगा। 135 का सुन लीजिए, देखिए फिर बीच में इतनी सारी किताबों में उन्होंने चीजें लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस देश का मुसलमान कभी भी इस देश के साथ नहीं रह सकता। वो अपने ब्रदरहुड को मानता है। इस देश में, इस दुनिया में बाकी की 55 कंट्रीज में जो भी मुसलमान है वो उनको अपना भाई मानता है, वो इस देश के लोगों को नहीं मानता। और आखिरी मुसलमान यहां से चला जाना चाहिए और आखिरी हिंदू पाकिस्तान से आ जाना चाहिए। क्या सारी बात मान लें? आप नहीं मान सकते। कंट्री में रहते हैं, वही चलेगा। हिंदू मुसलमान कहते थे कि यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान करना है। बाबा साहब को कोट कर रहा हूँ, बाबा साहब को कोट कर रहा हूँ। बाबा साहब का
का ही प्रतिज्ञा राहुल, है। your chance, बाबा राहुल। साहब की प्रतिज्ञा है। आज ये लोग बात नहीं करने देंगे। नहीं तो आप बोलिए आज ना सिर्फ अपने चिल्लाएंगे turn ये पे, लोग। अपने टर्न क्योंकि पे, ये फंस चुके हैं आज। अपने टर्न पे। कोई नहीं जी फंसा है। राहुल, देखिए आप अभी बड़ी अच्छी बातें हुई। अगर बाबा साहब ने ये चीजें कहीं 1935 में, उस परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा हम लोग आज के डिबेट में। 1935 में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं मरूंगा किसी दूसरे धर्म में जाके मरूंगा। ठीक कहा। आखिर ये परिस्थितियां क्यों आई 1940 में? आप किताब की बात कर रहे हैं ना। सुन वो लीजिए, उनकी सुन लीजिए। रिलीजियस फ्रीडम है, आपकी हाँ, भी देखा फ्रीडम है। मैं तो freedom। कहता हूँ वो राहुल freedom छोड़ो, मेरा राशिद नहीं। बन जाओ, अभी बन जाओ। 1940 में हमें सुन कम से लीजिए, कम आप क्लैरिटी तो सुनिए। होगी कि आपको मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है। कोई सुनिए, दिक्कत आप भी नहीं, हमें नहीं हमें भी सुना आपने ध्यान से मुझे। हमें भी ध्यान से सुनते तो ज्ञानवर्धन होता। 1940 में भी उन्होंने कहा नहीं, वो ठीक क्या है, चाहते थे? हाँ, बोले, बोले, 1940 में अच्छा, भी आप उन्होंने इनको बोलने दें। अनटचेबल्स किताब में आप लिखी बोलने उन्होंने दें इनको। कि भाई हिंदू आप धर्म बोलने में दें इनको। सम्मान कब मिलेगा? बोले दो देखिए अभी भी हम लोग नहीं, ये भाषा तो इनको भी सिखाइए ना। मैंने कहा कि मैं जिस धर्म में पैदा हूं उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा। मेरा जो नहीं, ये क्यों कहना पड़ा? ये कहना स्थितियां इसलिए पड़ा परिस्थितियां कि दलितों के साथ देश, अन्याय हाँ, की स्थिति ठीक है। बनी हुई थी हाँ और जी, उन्होंने बिल्कुल। इंतजार किया सर। तो जी। क्या हो गया? कहना क्या चाहते हैं आप प्रभु? इंतजार करते रहे कहना और वो क्या उसमें चाहते एक हैं? फॉर्मेट बना। देखिए रिलीजियस फ्रीडम आपको भी, आप भी बदल लीजिए। मैं तो आह्वान कर रहा हूं आपको। भारतीय उस जनता पार्टी कैंप को में आपको भी होना चाहिए था। और आप सही व्यक्ति के बराबर में खड़े हैं, आपको होना चाहिए। अगर उल्लंघन हुआ है किसी का, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं या थी जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, इसका मतलब एक सवाल आपसे बनता है और मैं पूछना चाहिए, इसका ये ग्राउंड देता है कि हमें अपने देवी देवताओं का या जो मेरी आस्था है, जिसकी आस्था है या इनकी जो आस्था है जिस धर्म में या रिलीजन में, उसको अपमानित कर देना चाहिए। किसी को अपमानित नहीं करना तो चाहिए। बस इसमें पहले बोलिए, हाँ जी, रिजाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पॉइंट पर आइए। किसी ने पॉइंट पे रिजाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परिस्थितियों में उस शपथ का रिजाइन होना चाहिए कि नहीं? वो परिस्थिति अभी भी बनी हुई है। ऐसे अरे भाई, समाज में विद्या जहर दशमी की फैलने वाले जहरीले समाज कल्याण मंत्री का रिजाइन होना चाहिए कि नहीं? उनके साथ यह अन्याय हो नुपुर रहा का है। चिल्ला चिल्ला कर रिजाइन मांगने वाले लोग आज चुप बैठे। मैदल साहब वो ये कहते हैं कि हमें अपने धर्म को पालन करना चाहिए, दूसरे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने देवताओं को कोट किया, मतलब उनमें नहीं, आप हमारे धर्म पे रहिए। ठीक है, हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट मानेंगे, हम अपने धर्म पे चलेंगे, ये वो कहते हैं कि ये है मतलब। और वो पार्टी कहती है भाई पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं, उनका व्यक्तिगत तौर से कहना है। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और नमो बुद्धाय। ये जो आज जहर घोला जा रहा है ना, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आपने तो उनको केजरीवाल जी की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। मैं आप 120 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। और एक निवेदन है, जो बीच में बोलेगा मैं पूरे कार्यक्रम उसको नहीं बोलने दूंगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज देखिए, ये देखिए, एक मिनट, तुम्हारे पास तर्क नहीं है क्या? मैं तर्क देना चाहता हूं ना। तो आप तर्क पे आइए और ये मत कहिए कि मैं आपको बोलने नहीं दूं। आप तर्क रखिए, तर्क रखिए, तर्क रखिए। प्रतीक जी, मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। जी। मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। हाँ